तूने सौरभ से मेरी बेइज्जती करवाकर क्यों नहीं अपनी मौत को दावा दिया था। देख, आज तेरी झोपड़ी से बारात नहीं अर्थी उठेगी, अर्थी। तेरे बारात में गुस्सा नहीं मातम छा जाएगा। इसलिए छोड़ो बाबू, इस लाश को उठाओ और कफन में दफन करके प्रकाश के घर भेज दो। आराम जादू, देख लिया हमसे बगावत करने का अंजाम। क्यों नहीं भैरो भैरो, ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो, महाकाल की इसकी लाश को उठा करके उसके घर फेंक कर आओ। कैसी आज्ञा। कत्ल तो कराया जा रहा है मगर फंस गया मैं। एक साला कह रहा है कि इसको ले जाओ कि उसके घर में छोड़ के आओ, और कहीं हम पकड़ गए ना तो जो हमारे खोपड़ी पे नीले बार है ना ये साले वाइट हो जाएंगे। कोई जुगाड़ लगा के ले जाऊंगा कि प्रकाश को भी नहीं पता चलेगा कि खून किसने किया है। आज तेरी बहन की बारात तेरी दरवाजे पर आने वाली है, लेकिन मैंने जो भी रुपए इकट्ठे किए मैंने चैन और अंगूठी ले लिया, लेकिन कैश देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ठाकुर साहब बहुत नेक दिल है, मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा, जो मुझे माफ कर देंगे और आगे पीछे करके मैं उन्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि मेरी बहन की डोली मेरे आंगन से उठकर उसके पिया के घर जाएगी और मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। आज मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया दुल्हन बनेगी कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया और सच के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बचाएगा बाजा, भैया मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएगा दूल्हे राजा। भैया राजा बचाएगा बाजा, भैया राजा बचाएगा। चलता हूँ माँ के पास, देखता हूँ आखिरकार माँ ने कुछ तैयारियां किया है या कि नहीं। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएगा दूल्हे राजा। भैया राजा बचाए। रामू, आखिरकार ये तो किसकी लाश को उठाकर लेकर आया है? भैया खेतों वारी से आ रहे थे, क्या? खेत से आ रहे थे हाँ, तो ये लाश हमको रास्ते में पड़ी मिली भैया। लेकिन रामू शायद किसी से मालूम नहीं हाँ। कि आज मेरी बहन की बारात मेरे चौखट पर आने वाली है और तुमने इस खुशी के मौसम में ये क्या ला कर रख दिया? भैया।
अगर किसी को मालूम हुआ हाँ। कि दरवाजे पर लाश पड़ी है तो बारात वापस चली जाएगी रामू। भैया मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाश इस अपने खैरागढ़ की है कि किसकी है भैया। मैं देखा तो उठा चले आया। रामू हाँ भैया। आखिरकार इस लाश का चेहरा खोल ताकि देख सकूं कि आखिरकार ये किसकी लाश है। आखिरकार ये तो मेरे बेटे की लाश थी। मेरे बेटे को किसने मार दिया है रामू? किसने मार दिया रामू? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था सकी आज इस खुशियों के मौसम में दुख को पहाड़ दे दिया रे रामू। किसने मार दिया? क्या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऊपर वाले क्या बिगाड़ा था? यही मुन्ना मैंने तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे से कपड़े लाए थे लेकिन तेरे लिए मैंने कफन नहीं लाया था। कफन नहीं लाया था। ये क्या हो गया? अरे हाय भगवान कैसा सितम ढा दिया। हाय भगवान कैसा और सितम ढा दिया। हर मार लालनी को मेरे सिता कर दिया। मार लालनी कैसे जिंदा रहूंगा और तुम्हारी बिना तेरा पिता तेरे बगैर संसार में कैसे जीने का पता कैसे? अरे तू तो मेरे आंखों का तारा है बता आंखों का तारा है। कैसे जिंदा रहूंगा और तुम्हारे बिना हर छोड़ करके बेटा कहाँ को गया? छोड़ करके बेटा। ये बड़ा लाल रतन ए बेटा अब ये बाबू अपनी आंखें खोल बेटा। एक बार मेरे लाल अपनी आंखें खोल कर अपने मुख से एक बार मुझे पापा कहते बेटा। पापा कहते मेरे लाल। ए मेरे लाल राजन उठ मेरे लाल उठ। ये तेरा पिता तेरी सूरत को देख कर जी रहा था मेरे लाल। तेरी सूरत को देख कर जी रहा था। ये मुन्ना उठ जा मेरे लाल उठ मेरे लाल मुन्ना। और मेरी ओर निहाल बाबू। ए बाबू एक बार अपने पापा की ओर देख ले मुन्ना। एक बार देख ले बाबू। और मेरी ओर निहाल बाबू। और आंखें अपनी खोल मेरे ललनी हजारी। बोल कस बोल मेरे ललनी हजारी। बोल कस बोल
मेरी बलिहारी बाबू, आंखें अपनी खोल मेरे ललती हजारी, बोल काशी बोल मत बाबू बोल ला रे, बोल काशी बोल। नहीं बेटा, ये बता, आज तेरे बुआ की बारात तेरे आंगन भी आने वाली है बेटा। अरे तेरा बेटा कैसे तेरी जुदाई को बर्दाश्त करेगा, बता कैसे करेगा। तू तो मुझे ऐसे संकट में डाल दिया बेटा कि मैं पहले की डोले उठाऊं या कि तेरी अर्थी उठाओ, बता तेरी अर्थी उठाओ रे। अब आगे तेरा बेटा क्या करे क्या नहीं। तेरे लाल की लाश को ले जा और कहीं छुपा दो, ताकि मैं अपनी बहन की डोली को खुशी खुशी भैया। कर सकूं। मेरी बात सुनिए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे कि दुश्मन ने आपके बेटी की लाश अपने कफन में भेजे। हाँ, मेरे भाई, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। आपके दुश्मन ने आपके बेटी की लाश अपने कफन में भेजे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, इस कफन को हटाकर आप अपने कफन में अपने बेटे का कफन दफन मेरे भाई, आखिरकार दुश्मन के कफन को हटा के अपने कफन को लाओ। भैया, शायद भी तब नहीं मालूम भैया। आपके बेटे की लाश आपके पैसे कफन होना चाहिए, दुश्मन के कफन नहीं होना चाहिए। भैया, शायद की तुझसे मालूम नहीं, मैंने जो पैसे कर्ज में लिए थे अपनी बहन की सगाई में, उसके दहेज के लिए चैन और अंगूठी बनवा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है मेरे भाई, अपने बेटे का कफन किस तरीके से करूं मेरे भाई, किस तरीके से हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई पैसा लगा के कफन लाएंगे, लेकिन दुश्मन के कफन से आपके बेटी की लाश नहीं जलना चाहिए। हम दोनों भाई के पैसों कफन लाएंगे, उसी कफन में लाश जलाओ, दुश्मन की कफन को हटा दो। बाबू, ये बड़ा मेरे पास आ बड़ा, आज एक हैदराबाद के वासियों मेरे मुन्ने के लिए कफन ला कर दे दो, मेरे मुन्ने के लिए कफन ला दो, ताकि मैं अपने मुन्ने को कफन के साथ विदा कर सकूं। हैदराबाद की बात भैया, इस हैदराबाद में आखिरकार मेरे पास क्या बचा है। सब कुछ था बहन की सगाई के लिए मैंने लगा दिया, और आज ऐसे मौके पर मेरे बन्ना की लाश आई कि मेरे पास एक भाई नहीं है बन्ना, एक भाई नहीं है कि मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकूं बन्ना। भैया, इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा मौजा है, अगर 1 रुपया देंगे तो कफन के लिए हो जाएगा। हम भी लोग दोनों भाई कह रहे थे, हम भी दोनों भाई भीख मांगते तभी कफन लाते। हाय रे अभागी किस्मत, आज मेरे पास मेरे बनने के कफन के लिए 1 रुपए नहीं है। इस हैदराबाद की वासियों, मेरे बनने को तो कभी कफन ला करते तो कभी कफन ला करते तो।
भगत और कर दे मदद गरीब की। इस गरीब की मदद हो जाए तो अपने मुन्ने का कफन दे सकूं। और कर दे मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार। और बच्चों की किलकारी से मुझे तेरा घरदार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो हेलो, आगे भाई हमारे राजकुमार राम टहल भैया मुसीबत को देखते हुए 11 रुपया का फंदान आ रहा है भैया जी के हाथों द्वारा। कहना कहे तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, ये बाग हमेशा। हेलो हेलो, आगे भाई हमारे राम टहल भैया उनके हाथों द्वारा 10 रुपए का दान प्रदान हुआ है दान के लिए। कहना कहे हेलो, ये आगे सलामत चचा जी जो कि अजबगढ़ के रहने वाले हैं, ये 11 रुपया कफन के लिए दे रहे हैं। पाल्टी हार की मेरे बच्चे के कफन के लिए जिसने भी दिया है, मालिक को सुखी जिंदगी में कभी दुख बतलाना, मेरे जैसे भगत कभी दुख बतलाना। हेलो, आगे हमारे छेदी भैया आगे मुसीबत को देखते हुए कफन दान के लिए 10 रुपए का दान प्रदान हुआ है। हमारे छेदी भैया हाजिर करने का है। हेलो, ये आगे रघुराज भैया इस दुख मुसीबत को देखते हुए ये 11 रुपया कफन के लिए दे रहे हैं। पाल्टी हार की स्वागत करते हैं। हेलो, आगे हमारे विवेक कुमार बाबू कफन दान के लिए हमारे विवेक भैया के हाथों द्वारा 10 रुपए का दान प्रदान हुआ है। इनका कहना है कि मुसीबत सबके ऊपर पड़ती है, कफन दान के लिए पैसा कम नहीं होगा। इस ग्राम सभा में आप आए हो। मेरे बेटे की लाश लगी पड़ी है, बता आखिरकार मेरे बेटे का कफन किस तरीके से लगा। और पैसा दे तो कफन के लिए। हेलो, आगे हमारे छेदीलाल भैया के हाथों द्वारा कफन दान के लिए 21 रुपए का दान प्रदान हुआ है। कहने का हमारे छेदीलाल भैया के लिए हेलो, पैसे कमी नहीं होगी। हेलो, ये आगे हमारे अजय भैया जो कि यही के रहने वाले हैं अजबगढ़ के, उनकी तरफ से 51 रुपया कफन के लिए आ रहा है। और उनका कहना है हम पूरे गांव वाले मिलके 1-1 रुपये मिलाकर भैया कफन जरूर मिलेगा। भगवान पर कभी मुसीबत न डाले। और पैसा दे तो कफन के लिए, पैसा हेलो, आगे हमारे रमेश बाबू
और मनोज भैया, आगे मेरे रमेश बाबू और मनोज भैया के हाथों द्वारा कफन दान के लिए, कफन लाने के लिए 11 रुपए के नाम प्रदान हुआ है कि कफन लाओ, मुसीबत सबके ऊपर पड़ती है। ऐसे ग्राम सभा है कि कफन लाने के लिए पैसा कम नहीं होगा। पैसा दो कफन के लिए और पेट भरने को पैसा नहीं चाहिए। हालत में तरस दिखाओ मेरी माँ बहन, हालत में तरस दिखाओ मेरी माँ बहन, और इतनी बेदर्द किस्मत नहीं चाहिए। लाल की लाश मेरे है नंगी पड़ी, खिलाल की लाश मेरे है नंगी पड़ी, और लाश ढकने के खातिर खबर चाहिए। लाश ढकने हेलो हेलो ओके। आगे हमारे घर मालिक की बुआ रानी, आगे हमारे घर मालिक की जी के हाथों द्वारा 11 रुपए का दान प्रदान हुआ है कफन दान के लिए, कहना क्या हमारे घर मालकिन के बुआ के लिए। हेलो, ये आगे घर मालिक साहब, घर मालिक साहब जी की तरफ से ये 30 रुपए का है, 30 रुपए का कफन दान के लिए आया हुआ है। उनका कहना है कि परेशान मत होइए, हम लोग पूरे गांव वाले मिलकर कफन के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे, 1-1 रुपए करके भैया उनकी तरफ से 30 रुपए का ही है। अगर मेरी बहन को देश देने के लिए मुझे मजबूरता बता तो मैं अपने बच्चे को कबल देकर विदा कर देता कि मैं मसीह मेरी भीख मंगा है रही, और आज पैसा कफन का मुझे चाहिए। आज पैसा कफन हाँ भैया, खेरागढ़ के बादशाह ने काफी मदद किया है। शराबो, हाँ भैया, मुन्ने की लाश को उठाओ, हाँ और ले चलो झोपड़ी के पीछे छुपा दो। आज सबसे पहले मैं अपनी बहन की डोली को उठाऊंगा, उसके बाद फिर बेटे की अर्थी को उठाऊंगा और कफन देकर विदा करूंगा। और अब क्या नहीं भैया, ले चलिए। मेरे मुन्ने की लाश को उठाओ, लेकिन अब याद रखना इस बात को मेरी माँ से और मेरी बहन से नहीं बताना, क्योंकि ये दर्द प्रकाश अकेला ही से लेगा, और हाँ माँ और बहन को इसके बारे में जरा सा पता न होना चाहिए, नहीं तो मेरी बहन की डोली मेरी आंगन से कभी नहीं उठ सकती। रामो, कभी नहीं उठ सकती। आओ हम लोग चलते सब घर पर आ गई है, विदाई करती ने। सही भैया, रब जो चाहे वही
तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। और छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। और छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। कि मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। मेरा बेटा न जाने कहाँ पे है, मुझे चिंता लगी।